एक राजा की 4 पत्नियां। एक समय की बात है, एक राजा की 4 पत्नियां थीं। वह अपनी चौथी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी खूब देखभाल करता था। वह उसको सबसे श्रेष्ठ मानता था और हमेशा खुश रखता था। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और हमेशा उसे अपने मित्रों को दिखाना चाहता था। हालांकि उसे हमेशा डर था कि वह कभी भी किसी दूसरे इंसान के साथ भाग सकती है। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था। जब भी उसे कोई परेशानी आती तो वह अपनी दूसरे नंबर की पत्नी के पास जाता और वो उसको सुलझा देती थी। वह अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था, जबकि पत्नी उसे बहुत गहरा प्यार करती थी और उसकी खूब देखभाल करती थी। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ा और जानता था कि जल्द ही वह मर जाएगा। उसने अपने आप से कहा, मेरी 4 पत्नियां हैं, उनमें से मैं एक को अपने साथ ले जा सकता हूँ। जब मैं मरूं तो वह मरने में मेरे साथ दे। तब उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया और कहा कि मेरे साथ चलो। वह बोली, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और चली गई। अपनी चौथी पत्नी के इन शब्दों को सुनकर राजा का दिल चीर गया। वह बहुत दुखी हुआ। उसने तीसरी पत्नी से पूछा। वह बोली कि जिंदगी बहुत अच्छी है यहाँ, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूंगी। यह सुनकर तो राजा का दिल और भी कमजोर हो गया। उसने दूसरी पत्नी से कहा। वह बोली, माफ कर दो, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे दफनाने तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। अब तक उसका दिल बैठ सा गया था, ठंडा पड़ गया था। तभी एक आवाज आई, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उस राजा ने जब देखा तो वह उसकी पहली पत्नी थी। वह बहुत बीमार सी हो गई थी, खाने पीने के अभाव में। वह राजा पश्चाताप के आंसुओं के साथ बोला, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल नहीं कर पाया, जो मुझे करनी चाहिए थी और मैं कर सकता था। दरअसल हम सबके जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे जितना सजा लें, संवार लें, पर जब हम मरेंगे तो ये हमारा साथ छोड़ देगी। तीसरी पत्नी हमारी जमा पूंजी, रुतबा, जब हम मरेंगे तो ये दूसरों के पास चली जाएगी। दूसरी पत्नी हमारे दोस्त व रिश्तेदार, चाहे वे कितनी भी करीबी क्यों ना हो, हमारे जीवन काल में मरने के बाद हद से हद वह हमारे अंतिम संस्कार तक साथ रहते हैं। पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो सांसारिक मोह माया में हमेशा उपेक्षित रहती है। यही वजह है जो हमारे साथ रहती है जहाँ भी हम जाते हैं। कुछ देना है तो इसे दो, देखभाल करनी है तो इसकी करो, प्यार करना है तो इससे करो। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।